फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स आए हैं करने सेकंड पार्ट और वीडियो है मेजर गौरव आर्या एक्सप्लेन्स व्हाई इंडिया मस्ट सपोर्ट इजराइल विदाउट बॉदरिंग अबाउट अदर्स। तो फ्रेंड्स अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगी कि आप फर्स्ट पार्ट देख लो। कोशिश करूंगी यहाँ पे लिंक डाल दूं, अगर नहीं होगा तो सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। तो अब शुरू करते हैं सेकंड पार्ट और पता करते हैं वो और क्या हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। पर शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार ही आए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट सबके डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। सर मेरा से जो सवाल था सर वो भी यही था कि ये जो आर्गुमेंट है कि अगर हम हमास को अपोज कर देते हैं या हम हमास को क्रिटिसाइज करते हैं और हम इजराइल का ओपन सपोर्ट करते हैं डिप्लोमेटिकली करते हैं, यूनाइटेड नेशंस में करते हैं, तो उसकी वजह से ये जो दिमाग में लोगों के घूम रहा है कि मतलब इंडियंस को निकाल दिया जाएगा, तेल की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। यार इजराइल को अभी अब्राहम अकॉर्ड्स हुए हैं, ठीक है, इजराइल को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, यूएई रिकॉग्नाइज कर रहा है, बहरेन कर रहा है और बाकी कंट्रीज कर रही हैं, सऊदी। और द मेन कंट्री विच इज बिहाइंड ऑल दिस, जो कंट्री ये सब करवा रही है वो सऊदी अरेबिया है। मोहम्मद बिन सलमान की जो कॉपरेशन है इजरायली एजेंसीज के साथ, मोसाद के साथ, वो कोई ढकी छिपी नहीं है। और उन्होंने तो वो तो इस लेवल पे गए हैं कि पेगासुस जो कि इजरायली कंपनी है जो कि वायरसेस बनाती है, मोहम्मद बिन सलमान ने तो वो वायरसेस खरीदे हैं उनसे इजराइल के साथ कोऑपरेट करके, मोसाद के साथ, और उन्होंने अपने उसके जितने भी ओपोनेंट्स हैं उनके मोबाइलों में डाल करके उनके व्हाट्सएप चैट्स लीक किए उसने और उनको पकड़ के उठा के जेलों में डाला है। तो जब सऊदी अरेबिया विच इज कस्टोडियन ऑफ 2 होली मॉस्क, उनको फर्क नहीं पड़ता, यूएई को फर्क नहीं पड़ता, बहरेन को नहीं पड़ता, तो यहाँ पे बैठे हुए लोग क्यों इतना फियर मॉन्गरिंग कर रहे हैं कि अगर इंडिया कर देता तो ये हो जाता और वो हो जाता और सबको भगा देते। देखिए, मोस्ट ऑफ द पीपल हु कमेंट लाइक दिस वैभव, उनको ना नॉलेज बड़ी कम है। मैंने कई बार बोली आई कैन फॉरगिव मेनी सिंस, व्हाट आई कैन नॉट फॉरगिव इज स्टुपिडिटी। ये लोग बेवकूफ हैं, इनको पता ही नहीं। देखिए, आप लॉजिक थोड़ा सा एक्सटेंड करिए, ठीक है ना। लॉजिक ये कह रहे हैं कि साहब अगर आप इजराइल का साथ देंगे तो फिर हमारे रिलेशनशिप अरब मुल्कों से खराब हो जाएंगे। अब मैं लॉजिक एक्सटेंड करता हूं। अगर आप इजराइल के साथ बिगाड़ेंगे तो इजराइल का सबसे क्लोजेस्ट एलाय कौन है? यूएस। तो क्या हम ये बोलें कि जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर यूएस में काम करते हैं सारे यूएस निकाल देगा उनको? हम लोग फिर यही होगा ना, क्योंकि इजराइल, अच्छा यूके में फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये सब तो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। ऑस्ट्रिया ने ब्लाइंड सपोर्ट दिया है। तो फिर इसका मतलब ये बच्चों वाली बात है। दीज पीपल नो जीरो अबाउट जियोपॉलिटिक्स। ये ट्विटर पे आके ना दे कीप ऑन वॉमिटिंग नॉनसेंस। आई डोंट टेक देम सीरियसली। इनको कुछ पता ही नहीं है कि दुनिया कैसे चलती है, बस अपने बैठ के होगा। वी यूज ट्वीट लाइक अ वेपन। ट्विटर को हम हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं, इनको ट्विटर इस्तेमाल कर रहा है उल्टा। इनको यही नहीं पता क्या चल रहा है। ये कह रहे हैं अगर वहां से अरब कंट्रीज से निकाल दिया, अरे अरब कंट्रीज से निकाल दिया फिर तुम बोलो अमेरिका से निकाल देंगे। तो इजराइल का तो सगा अमेरिका ही है। अमेरिका के तो बलबूते पे उसने इतनी इंडस्ट्री खड़ी कर दी है इजराइल ने। एंड अमेरिका का एक ब्लैंक चेक है इजराइल को। F-35 देने हो तो पहले इजराइल के पास जाएंगे। जो नॉन नेटो एलाय है, ये सबसे बड़ा उनका जो पार्टनर है हर चीज। जूश लॉबी इतनी जबरदस्त स्ट्रांग है अमेरिका में, जबरदस्त जूश लॉबी। ये जो बात करते हैं कि यार यहूदियों को मार दो, यहूदियों को मार दो, अरे फेसबुक किसका, पहले ये बताओ। जुकरबर्ग कौन है? ठीक है, चलो तुम फेसबुक पहले बंद करो अपने, तो मैं यहूदियों की मैं बात बताता हूं। और आगे से बेटा जो यहूदियों के खिलाफ बोल रहा है, स्टारबक्स में जाके कॉफी मत पीना, क्योंकि स्टारबक्स का मालिक कौन है ये भी नोट कर लेना। बॉयकॉट करो एटम बम अपने जो कि पाकिस्तान के सब नाले में डालो। ओपनहाइमर कौन था? एल्बर्ट आइंस्टाइन कौन था? ठीक है, आप अगर फेरिस्त निकालेंगे कि यहूदियों ने क्या क्या करा है, ठीक है, तो आपके जो आधे इन्वेंशन है ना वर्ल्ड के, वो आप जीरो बेस पे आ जाएंगे आधे। हमारे यहाँ वालों ने ज्यादा कुछ बनाया नहीं है। तो बगल में चीन ने बहुत साल पहले, हजारों साल पहले पेपर बनाया था और गन पाउडर बनाया था, एक दो और चीजें बनाई थी। उसके बाद चाइना भी रुक गया। बातें करने से फुर्सत नहीं है आप लोगों को, तो बनाएंगे बोलेंगे क्या बातें करके। तो कहने की बात यह वैभव कि इफ यू लुक एट इट वेरी सिंपली, ठीक है, ये बात करने की वहां से हमारे लोग निकल जाएंगे, ये है तेल है, ये सब ये बेवकूफी की बात है। दिस ऑल स्टुपिडिटी। ऐसी रियल वर्ल्ड डज नॉट वर्क लाइक दिस।
और सर तेल भी जो आता है सर, वो तेल के पैसे लेते हैं, मतलब कोई हमको फ्री में थोड़ी देता है कि मतलब फ्री में तेल दे रहे हैं। और इंडिया जो है चाइना के बाद सबसे बड़ा कंज्यूमर है, मतलब ये दुनिया के पहले ही मुल्क होंगे जो अपने कंज्यूमर को लात मार गए कि नहीं हमारा सबसे बड़ा जो कंज्यूमर है उसको तेल नहीं देंगे। तो इनको एक्चुअली बिल्कुल वैभव, एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ विद योर परमिशन, इन लोगों को जो लोग बात कर रहे हैं इनको थोड़ा सा जियोपॉलिटिक्स समझें कि ये जो हिजबुल्ला है, हिजबुल्ला की अलाइनमेंट किसके साथ है। सऊदी अरेबिया हिजबुल्ला को क्यों पसंद नहीं करता? सऊदी अरेबिया और ईरान में क्या तो आज की तारीख में सऊदी अरेबिया की ईरान से दुश्मनी है, लेकिन इजराइल से जो कि यहूदी है उसके साथ दोस्ती है। तो ये लोग जब पढ़ते लिखते लोग नहीं है ना, पीपल डोंट रीड, मतलब दे थिंक एजुकेटेड इज यू नो बेसिक राइटिंग एंड रीडिंग स्किल्स वो हैं इनके पास, दे डोंट रीड, दे डोंट अंडरस्टैंड द नुआंसेस ऑफ जियोपॉलिटिक्स एंड फॉरेन अफेयर्स। ये है क्या? हमास और हिजबुल्लाह में फर्क क्या है? कौन सी साइड को हमास कंट्रोल करता है, राइट? वेस्ट बैंक में कौन है ना? ये बेका वैली की स्टोरी क्या है, लेबनान की क्या स्टोरी, ये सब पूरा ये चक्कर क्या है? हिजबुल्लाह, व्हाई इज हिजबुल्लाह मोस्टली इन लेबनान, मोस्टली, नॉट ऑल बट मोस्टली, व्हाई इज इट लाइक दैट? तो ये सब चीजें समझनी पड़ेंगी, एक डिटेल में जाना पड़ेगा, देन यू कैन कमेंट। सिंपली सेइंग दैट, अब मैं पाकिस्तान टीवी एंकर्स को देख, मुझे तो इतनी हंसी आती है ना, आई वॉच इट फॉर एंटरटेनमेंट। अ लेडी एंकर ऑफ पाकिस्तान, आई विल नॉट टेक हर नेम, यू हैव अंडरस्टूड मैं किसकी बात कर रहा हूं, एक ही है, द ग्रेट रज़िया सुल्तान ऑफ पाकिस्तान। वो कहती है कि हमें सब मिलके 40-50 मुसलमान देशों को अटैक कर देना चाहिए इजराइल के ऊपर। अच्छा। एक और एंकर है काफी तंदुरुस्त, वो कहता है कि सुनने में आया है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के तैयारे पैलेस्टीन पहुंच चुके हैं और किसी भी वक्त इजराइल पर हमला। ये ऐसी बातें करते हैं, ठीक है? कल इनका प्राइम मिनिस्टर, परसों इनका प्राइम मिनिस्टर चावल की बोरियां लेकर आया था यार, ज़कात की चावल की बोरियां लेकर आया था। ये ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो मुझे हजम नहीं होती, पर कोई बात नहीं, ठीक है? पाकिस्तानी है, हमारे हमसाए हैं, यू कैन नॉट चेंज योर नेबर्स, सो वी हैव टू लिव विद दिस कॉमेडी। सर एक क्वेश्चन ये भी है कि जब हम इजराइल और इंडिया के रिलेशनशिप को देखते हैं, उनकी जो हिस्ट्री है, हमको सर जो मतलब हमको क्या ये आदत है कि कंट्रीज विच एक्चुअली फीड अस, ठीक है, जो हमारी मदद करती हैं, जो हमारे मुश्किल वक्त में हमारे साथ आके खड़ी होती हैं, हमको बड़ा मजा आता है उनको लेट डाउन करने में। ये मतलब पूरा अगर अपनी पूरी देख लेना, पूरी हिस्ट्री देख ले, तो हमारी हिस्ट्री में यही रहा है। एनीबॉडी जो भी हमारे साथ खड़ा होता है, हमको लगता है ये तो हमारे साथ है ही, जो हमारे साथ नहीं है हमको उनका दिल जीतना है। ये एक बड़ी बीमारी है। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, तो इवन पॉलिटिक्स में भी हम यही देखते हैं कि जो है, ठीक है, ये तो हमारे वोट है ही है, जो हमारा वोटर नहीं है उसका दिल जीतो, इसको ये जाए भाड़ में। वैभव, एक मैं आपको बीच में काट रहा हूँ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आप किसी सरकारी डिपार्टमेंट में जाइएगा, आज से नहीं, शुरू से ही 70-72 साल से, जो उस डिपार्टमेंट को पब्लिकली मीडिया में सपोर्ट करेगा उसकी वक्त नहीं है, लेकिन आपने उस विभाग को अगर 4 गालियां दे दी ना, तो साहब आपका, जिसको कहते हैं ना बारातियों का स्वागत पान पराग से, वो आपकी वैल्यू हो जाएगी भाई, सिंपल सी बात है। तो यू आर वेरी राइट, आप गलत नहीं कह रहे, आप सही कह रहे हैं। इनका ये है कि जो हमारे साथ खड़े रहते हैं, यस वी डू टेंड टू लेट देम डाउन समटाइम्स, हमें नहीं करना चाहिए। दिस इज अ बिग फ्लॉ इन आवर नेचर। देखो बात यह है कि यू टेक अ स्टैंड एंड यू स्टिक विथ योर स्टैंड, ठीक है? बट अगर आपको इतना ही जबरदस्त नॉन अलाइंड होना है, if that is what you wish to do and you wish to be totally non aligned, आप कहते हो साहब हमें नॉन अलाइंड ही होना है, हमें किसी के साथ, तो नेक्स्ट टाइम यू गेट कॉट ना इन अ जैम, डोंट टेल इजराइल कि हमें यार हथियार बेचना, हम हथियार खरीदना चाहते हैं आपसे। इजराइल ने तब आपको हथियार बेचे जब आपके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे अमेरिका ने। इट वाज नॉट अ सिंपल कि 100 साबुन की पट्टियां भेजना, इट वाज नॉट लाइक दैट। बाइंग वेपन एंड बाइंग ऑयल आर टू डिफरेंट थिंग्स, बहुत जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। एंड इजराइल ने तब हमें चोरी छिपके हथियार दिए जब हमारे उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं थे और अमेरिका ने एम्बार्गो लगा रखा था, सैंक्शन लगा रखा था, तब की बात है। सो वी नीड टू रिमेंबर, वी नीड टू बी ग्रेटफुल। और अपने सबसे बड़े सपोर्टर, अपने सबसे बड़े एलाई के खिलाफ जाकर के उन्होंने सपोर्ट किया था। ऐसा भी नहीं है कि रशिया ने सैंक्शंस लगाए और इजराइल ने सप्लाई कर दिया या चाइना ने लगाए। उनका जो सबसे बड़ा सपोर्ट है, जो कि उनकी एग्जिस्टेंस को गारंटी करता है, उसके खिलाफ जाकर के उन्होंने आपको सप्लाई किए थे। चाहे वो कारगिल की सैटेलाइट इमेजरी हो, वो आपको सप्लाई करनी हो, चाहे आपको आर्म्स एंड एम्यूनिशंस करने, और जब भी उन्होंने आपको सप्लाई किया, अमेरिकन सैंक्शंस के ही खिलाफ किया है और किसी सैंक्शन के खिलाफ आपको नहीं किया। इवन इन द लेटेस्ट, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा इस मामले पे, लेटेस्ट ईस्ट लद्दाख में हुआ है, जो पूरा हम ईस्ट लद्दाख यानी कि वो एरिया जहां पे गलवान है, मैं गलवान की बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गलवान, बट आई एम जनरली टॉकिंग अबाउट ईस्ट लद्दाख वाला एरिया।
Israelis. But they are perhaps helping us because they are not mature. We are very mature. हम mature हैं. अच्छा सर, एक मेरा जो फाइनल आपसे इसमें कमेंट मुझे आपसे चाहिए कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बातें आज से नहीं हो रही है. न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तो मतलब बोलते हैं ना कि हर 40 साल बाद एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तैयारी शुरू हो जाती है. जब हम अगर 1900 में अगर जाएं तो 1908 में थियोडोर हर्ट्ज, जो कि इजराइल के स्पिरिचुअल फादर जिनको कहा जाता है, उन्होंने जो है वर्ल्ड जूइश कांग्रेस में एक नक्शा पेश किया था जिसमें उन्होंने इजराइल को प्रपोज किया था. तो वो भी एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एक तरीके से बोलते थे कि यार ये एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है. उस समय भी लोगों ने उनको पागल कहा था कि ही इज अ मैड मैन, यू नो, कि ही इज प्रपोजिंग कि यार वहां पे तो ऑटोमन एम्पायर है. बिकॉज 1908 में तो पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था. तो उन्होंने कहा कि यार ये कैसे हो सकता है. बट वी सॉ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, लोगों को आजादी मिली, फिर बेलफोर्ड डिक्लेरेशन हो गया. ऑल इट टुक वाज 1 decade. वर्ल्ड जूइश कांग्रेस के उस अनाउंसमेंट से 10 साल लगे और 1918 आते आते बेलफोर्ड डिक्लेरेशन आ गई. और उसके बाद हमने पैलेस्टाइन, ये इजराइल को बनते हुए भी देखा. फिर जो बाइपोलर वर्ल्ड थी उस समय, फिर वो कैसे यूनिपोलर हो गई, यूनिपोलर हो गई, हाँ. और फिर अब मल्टीपोलर होने जा रही है. बिल्कुल. तो सर हम ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तो हर 40 साल में चेंज होता है, हर 40-50 साल में एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आता है. तो सर आपको नहीं लगता कि हमको आज के वक्त के हिसाब से, मतलब जब दुनिया बाइपोलर थी तब भी हमारी वही फॉरेन पॉलिसी थी, जब यूनिपोलर हुई तो भी वही फॉरेन पॉलिसी थी, अभी मल्टीपोलर है तो भी वही फॉरेन पॉलिसी है. डोंट यू थिंक हाउ स्टूपिड इट इज? नहीं, वही चाहेगा. हम 2% के यूट्यूब वाले हम सिखाएंगे फॉरेन पॉलिसी? बिल्कुल नहीं सिखा सकते. ठीक है, हम लोग वैभव औकात में रहे अपने, ठीक है, और हम किसी को भैया कुछ नहीं सिखा रहे. ऑल वी आर सेइंग इज दैट देख लो यार, जो नेशनल इंटरेस्ट में वो करना चाहिए, बाकी पीपल नो बेटर. हमारी क्या बसात है, हम इसमें बोलेंगे नहीं. वो गाना है ना पुराना कि मैं बोलूंगा तो बोलेंगे कि बोलता है. वही बात है. और बट सर, डू यू रियली थिंक कि वी नीड टू एक्चुअली, सर हमारे यहाँ तो सारी पॉलिसीज चेंज होनी है ना. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. हमें ऐसा लगता है कि वी नीड पॉलिसीज दैट आर मोर एजाइल, मोर एजाइल, मोर एक्सेप्टिंग ऑफ द न्यू रियलिटीज ऑफ दिस वर्ल्ड. ये दुनिया और जितने पिछले 10-15 सालों में बदली है, शायद कभी नहीं बदली इतनी. बहुत ज्यादा हो गया है. और 1989-90 के बाद तो बहुत ज्यादा, देखिए हमने ये भी देखा कि सोवियत रशिया गिर गया, फिर जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया, राइट, और काफी और चीजें, दीगर चीजें हो गई इतनी ज्यादा. तो कहीं ना कहीं हमें ये देखना है कि पिछले 10-15 साल में जो हुआ है, राइट, the rise of India to almost economic superstardom. ठीक है, जो लोग कहते हैं कि the new this thing, और ये 15-20 साल में 1992 के बाद होना शुरू हो गया था, लेकिन 10-15 सालों में बहुत ज्यादा हुआ है. और भी कई चीजें हैं वैभव जो कि हमें देखनी है. और इसमें क्या है कि यूजिंग योर डिप्लोमेटिक माइट, वी आर स्टिल शाय ऑफ यूजिंग डिप्लोमेटिक माइट, है ना. एंड वी ऑल्सो नीड समवेयर to understand we as a nation, ना हम लोग 130 करोड़ के हैं, $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 5 ट्रिलियन की होने जा रही है, हो जाएगी गॉड विलिंग. और मुझे ऐसा लगता है कि we should focus on doing certain things, Vaibhav, which are commensurate to our power, or as at least a, you know, as a nation that wants to be a superpower. If you want to be a superpower, start behaving like a superpower, है ना. अगर आपको टेस्ट लेवल खेलना है ना, टेस्ट लेवल की क्रिकेट खेलनी है आपने, तो फिर आप वैसा रेजिम अपनाएं. आप डिस्ट्रिक्ट लेवल की क्रिकेट से तो नहीं हो पाएगी टेस्ट लेवल की क्रिकेट. सर इसमें एक चीज मैं और आपसे एक जानना चाहता हूँ फाइनली, कि अगर हम देखें कि पूरा मिडिल ईस्ट जो है उसमें ईरान एक स्पॉइलर है, कतर एक स्पॉइलर है, और ये लेबनान एक स्पॉइलर है. जो भी अरब कंट्रीज है, द मेजॉरिटी ऑफ अरब कंट्रीज, दे डोंट लाइक दीज कंट्रीज. कतर के खिलाफ इन्होंने एम्बार्गो लगाया, लेबनान के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया सऊदी अरेबिया, बुला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा ली उससे, ठीक है. अगर ईरान को देखें तो हिजबुल्लाह के जो हम अभी, मैं चाहता हूं कि हमारे व्यूअर्स देखें, मैं स्क्रीन पे जो फोटोग्राफ आ रही है, इस फोटो में आप देखिए कि हमास की जो लीडरशिप है, वो जो इरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड जो है उसका जो चीफ है, उसके साथ वो मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है, और मतलब उसके साथ हिजबुल्लाह के लोग हैं. आई मीन, आपको जो चीजें इतनी एविडेंट है, अगर कोई चीज कॉम्प्लेक्स होती है तो चलिए ठीक है, हमको समझ में आता है कि
यार चलो ठीक है, इसमें हमको थोड़ा बीच का रास्ता लेना चाहिए। बट जो चीजें इतनी एविडेंट है, जिन कंट्रीज का आप नाम ले रहे हैं ना, उनको मेजोरिटी ऑफ अरब कंट्रीज डोंट लाइक देम। कतर हुआ, ईरान हुआ, लेबनान हुआ, इनको वो पसंद भी नहीं करते। तो व्हाई कांट वी नेम कि यार हिजबुल्ला इज अ टेररिस्ट? क्या दिल्ली में हिजबुल्ला ने बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किया इजरायली एम्बेसी के सामने? एक दो बार नहीं, कितनी बार ब्लास्ट हुए? बट वैभव, इट वाज आवर मैच्योरिटी दैट वी डिड नॉट गेट। आप गलत ले रहे हैं इस चीज को। तो फिलहाल कुछ एक आध महीने पहले जो ब्लास्ट करा था उसमें हिजबुल्ला के वो मिले थे हमें। सर पिछले 15 साल में जितने भी अटैक्स हुए हैं इजरायली एम्बेसी के आसपास दिल्ली में, वो सारे के सारे हिजबुल्ला, उनका ट्रेस बैक की जो सारे हिजबुल्ला पे ही जाते हैं। तो हमको ये चीज वाई आर वी सो शाय कि यार हम हमास और हिजबुल्ला को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं डिक्लेयर करते। हमको करना चाहिए। वेल वी शुड नेम एंड शेम। अगर हम कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी की पॉलिसी है कि यूनाइटेड नेशंस को टेररिज्म की डेफिनेशन बनानी चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर ने उसमें बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया, जिसके लिए हम उनको अप्रिशिएट करते हैं कि भाई चलो एक प्रधानमंत्री दुनिया में खड़ा हो जिसने कहा कि यार डिफाइन तो करो टेररिज्म क्या है। तो मैं कहता हूँ वो तो बाद में करेंगे, हम तो डिफाइन कर ले पहले कि टेररिज्म क्या है। जो हिजबुल्ला इंडिया में करती है या जो हमास पैलेस्टाइन में करता है, वो टेररिज्म है या नहीं है? बिल्कुल। बट इसमें एक और एंगल है ना बड़ा तगड़ा। अगर आप ऐसा करते हैं आज की तारीख में, देयर आर पीपल इनसाइड इंडिया। सबसे ज्यादा क्या दर्द होता है किसी को, जिसको मुंह पे अगर कोई बोल दे इंडिया को, पढ़े लिखे आदमी को, सबका नहीं पर एक जनरल बोल रहा हूं, आपने बोल दिया कम्युनल है। यही टेलीविजन पे हमारे होना शुरू हो गया है, और मैंने 3-4 चैनल्स की बात देखी। अब ये इंसिनुएट करना धीरे धीरे, जैसे ये जंग एस्केलेट हो रही है, तो अब टेलीविजन चैनल्स पे वो लोग आ गए जो कह रहे हैं कि अगर आप हमास के खिलाफ हैं, आप कम्युनल हैं, आप एंटी मुस्लिम हैं, जबकि इनका कोई लेना देना ही नहीं है। हमास के तो 90% ऑफ द अरब कंट्रीज आर अगेंस्ट हमास। हम तो क्या एंटी मुस्लिम या प्रो मुस्लिम होंगे, हमें तो मारो गोली। सऊदी अरब का बस चले तो हमास के हेडक्वार्टर के ऊपर कल बम गिरा है। वो हमास को फंड कौन कर रहा है भाई? Who's funding हमास? Who's funding हिजबुल्ला? ये जो रॉकेट वॉकेट इतने हजारों चलाते हैं, कहां से पैसे आ रहे हैं इनके पास? ये पूरा तनख्वाहें देते हैं, पूरा एक सेटअप रन करते हैं, ये कहां से आ रहा है? कौन सी इकोनॉमी है पैलेस्टीन की भाई? कौन सा सॉफ्टवेयर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं? कौन सा तेल निकल गया पैलेस्टीन में कि ये लोग इतने मजे मार रहे हैं? इनके महल है भाई कतर में, हमास वालों के दुबई में, कतर में बहुत बड़े बड़े महल। दुबई में तो एनीबॉडी कैन लिव, कतर में दे आर हैविंग अ बॉल ऑफ अ टाइम। आप हिजबुल्ला देख लीजिए, हिजबुल्ला के तेहरान में, हिजबुल्ला की जो टॉप ब्रांच थी, दे हैव गॉट हाउसेस इन तेहरान में। सो दीस पीपल आर सपोर्टेड बाय दीस कंट्रीज एंड दे आर यूज्ड एज जियोपॉलिटिकल पॉन्स, टैक्टिकल ऑब्लिक स्ट्रेटेजिक पॉन्स। किसको तंग करना है, इसको एक्टिवेट कर दो, इसको तंग करना है, इसको एक्टिवेट कर दो। वी नीड टू नो दिस एंड वी नीड टू टेक नेसेसरी एक्शन। मैं तो एक बात कहता हूं, वी शुड रन अ हैशटैग, देयर इज ऑलरेडी रनिंग। आई वुड अपील टू ऑल आवर व्यूअर्स, मैं आपसे अपील करता हूं कि इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल का हैशटैग आपको ट्रेंड करना और इंडिया का नंबर 1 इसको हैशटैग बनाना है। और वैभव, हम भी पूरा ट्वीट करेंगे और इसको, एंड लेट अस सपोर्ट द स्टेट ऑफ इजराइल। क्योंकि छोड़िए पॉलिटिक्स, छोड़िए हमास, छोड़िए इजराइल, छोड़िए मिडिल ईस्ट की पॉलिसी और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी। जब हमें जरूरत थी तो सबसे दुश्मनी मोल लेके, अपनों से दुश्मनी मोल लेके, अपनों से मुंह भर के इजराइल हमारे साथ खड़ा हो गया था 1971 में, कारगिल में, बालाकोट में, हर जगह। एंड नाउ इट इज टाइम, एट लीस्ट वी कैन डू इज सपोर्ट इजराइल। इतना तो हम कर ही सकते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। तो फ्रेंड्स, फैंटास्टिक वीडियो, बहुत ही अच्छा लगा ये सुन के। और इसमें अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो उन्होंने यही बताया कि कौन फंड कर रहा था इस ऑर्गेनाइजेशन को। तो जैसे हमने दूसरा एक वीडियो किया था जिसमें ये सबने सोच लिया कि भाई जो इनको फंड कर रहा है वो कौन कर रहा है, यूएसए कर रहा है। तो यहाँ पे क्लैरिटी मिल रही है कि कौन टेररिज्म को फंड कर रहा है। उसको बताने के लिए कि हमास और हिजबुल्लाह को कौन सपोर्ट करता है, उन्होंने फोटोग्राफ्स भी दिखाई थी, डेटा पे बेस्ड है। उन्होंने फोटोग्राफ्स दिखाई, आपको दिखाई, देखिए हेड, कौन कौन टेररिस्ट हेड और कौन का है। तो बेसिकली डेटा है। जहां पर भी आपको डेटा नहीं मिलता वो स्पेकुलेशन है, वो आपके डिपेंड करता है कि आपको कितना आता है, क्योंकि आपने डेटा तो दिखाया नहीं, तो वो तुम्हारा सिर्फ ओपिनियन हो गया और रॉन्ग भी हो सकता है। मगर जो डेटा पे आ रहा है उसको आप रॉन्ग नहीं, इसीलिए डेटा दिखाते हैं। इनको पूरे में से क्या पड़ी थी दिखाने की फोटो, क्योंकि इनके पीछे भी लोग लगे होंगे जिनको ज्यादा समझ नहीं है कि कौन सपोर्ट करता है। आप अपनी रिसर्च करिए, इन्होंने रिसर्च करके दिखा दिया, हमें पता है, हमें तो कोई बहस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक की अपनी ओपिनियन है। अगर आप बोलते हैं कि भाई कोई पीली चीज हरी दिखती है तो आपका ओपिनियन है, आप मानिए।
हमें तो पीली दिख रही है, आपको हरी दिख रही है, वो आपको ओपिनियन है, कोई इसमें आर्ग्यूमेंट नहीं है, हर एक को अपना ओपिनियन है, उसमें कोई बहस वाली बात नहीं है। मगर इन्होंने जो है डेटा दिखाया था, जाके रिसर्च करिए कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन किससे अलाइंड है, ये कोई बातें छुपी नहीं है, खुलेआम होती हैं। और इसीलिए उन्होंने बताया था कि कौन किसको सपोर्ट कर रहा है और कब इजराइल ने इंडिया को सपोर्ट किया था। नॉर्मली जैसे कह रहे हैं कि इजराइल ने उस वक्त सैंक्शंस थे, तो इजराइल जो है यूएस का बहुत बड़ा फ्रेंड है। उन्होंने बहुत चीजें बहुत इंपॉर्टेंट कही थी जो शायद सुनी या नहीं सुनी, कि यूएस जो है गारंटी करता है एग्जिस्टेंस ऑफ इजराइल, मतलब पॉइंट ये। और दूसरा जो है इसका मतलब क्या है आपको पता चला। दूसरा बात यह है कि अगर आप देखें जूइश पॉपुलेशन इजराइल के बाद हाईएस्ट यूएस में है। उसके बाद अगर आप देखें कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो इन्वेंशंस हैं वन ऑफ द हाईएस्ट हैं जूस की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो लोगों को पता नहीं होती। उसके बाद ये जिन्होंने बताया कि जब इजराइल ने इंडिया को हेल्प की थी, जबकि यूएस से सैंक्शन लगाए थे, तो कैसे हो गया, क्योंकि कुछ बातें होती है ऊपर से कुछ अंदर से। तो इजराइल ने यूएस को बताया होगा कि देखो बहुत जरूरी है इंडिया को ये हेल्प करना, क्योंकि तुम्हें ये चाहिए, राइट। तो यूएस ने बोला होगा तुम करो जो करना है। तो इंटरनली बहुत कुछ होता है, जबकि यूएस ने हर एक को बोला। ऑफिशियली क्या बोल सकते हैं कि सब पे सैंक्शन है पूरे, इजराइल चुपके से हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि इजराइल बता देता है कि यूएस को क्यों जरूरत है, और यूएस ने बोला होगा फाइन जो करना है करो, और वहां से हो रहा है। तो बहुत चीजें होती है, कॉम्प्लिकेटेड है, मगर जो भी ओपिनियन इंसान रख रहा है वो फैक्ट्स के बेस पे रखना चाहिए। जस्ट इसलिए नहीं कि किसी ने कह दिया बिना किसी प्रूफ के, किसी ने कहीं बात चल गई, अगर 1000 बंदा ट्विटर में बोल रहा है, यूट्यूब में बोल रहा है, उससे नहीं होता। फैक्ट क्या होता है? फोटोग्राफ जो उन्होंने दिखाई है, ये फैक्ट है। अगर आपको लगता है ये सही नहीं है तो आप अपने फैक्ट लेके आइए, अपना डेटा लेके आइए। भाई मुझे नहीं लगता, ये मेरी फोटोज है जहां पे मैं ये प्रूफ कर सकता हूं, मगर ऐसा कोई लाता नहीं है, राइट। ये सामने इन्होंने दिखा दी फोटोज, तो क्लियर है। और सही चीज जो भी होती है उसके पीछे डेटा होता है, डेटा दिखा रहे हैं, हर एक अपना ओपिनियन है। तो काफी अच्छा था कि इन्होंने जो है इन सारी बातों को क्लियर किया है। और इन्होंने भी यही कहा कि पूरे यूट्यूब और ट्विटर में लोग लगे हुए हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, मगर ये सामने फोटोग्राफ्स लेके आ रहे हैं, डेटा लेके आ रहे हैं। तो काफी अच्छा है कि उन्होंने क्लैरिफाई किया। काफी सारे पॉइंट्स वही हैं जो हम पहले बोल रहे थे। बिल्कुल। और जैसे बोल रहे हैं ना कि यूट्यूब में बम्बार्डमेंट हो जाती है, वो तो हमने वीडियो में एक्सपीरियंस भी कर लिया। यहाँ तक कि कईयों ने ये भी शक कर दिया कि भैया आप इंडियंस नहीं अमेरिकन ज्यादा हो। तो जिन्होंने वो कमेंट किया था, यू रियली हर्ट माई फीलिंग्स। तो हम इंडियन भी हैं, अमेरिकन भी हैं, राइट। मतलब काफी लोगों को तो इसका समझ नहीं होता कि इंडियन अमेरिकन का मतलब क्या। आप जाइए थोड़ा इंटरनेट पर सर्च करिए, आपको पता लगेगा इंडियन अमेरिकन किसको बोलते हैं, पहले वो सर्च करिए। फिर आप जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, गूगल के सीईओ हैं, उन सब के बारे में जो बहुत सारे टॉप कैडर के हैं उनको देखिए, फिर आपको समझ आएगा कि इंडियन अमेरिकन होते क्या हैं। फिर आगे बढ़िए। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप ऐसे ही अगर बोल रहे हैं तो हमें फर्क नहीं पड़ता। वही अगर आपको पीली चीज पिंक नजर आती है तो आपकी प्रॉब्लम है, मगर हमें तो सही पीली दिख रही है, पूरे वर्ल्ड को भी वही चीज पीली दिख रही है। यस फ्रेंड्स, तो होप करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।